हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण का फर्स्ट पार्ट। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से किए जाते हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में पहले 10-15 सालों से पूछे जा रहे हैं, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी हो, डी ग्रुप हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हो। लेकिन वही कराएंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के ही हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अब पहले हम उदाहरण समझाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस हम उदाहरण को आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या लिखा है। मान लो ये 50 है, ये हमने 1 किलो दाल खरीदी, तो ये 50 रुपये किलो खरीदी। और ये मतलब सबसे सस्ती दाल, जो बारीक होती है, जो छोटी सी, जो जिनके दाने छोटे होते हैं, वो दाल 50 रुपये किलो। यहाँ पर 50 रुपये किलो किलो। अब यहाँ पर हमने एक दाल खरीदी 100 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक 50 रुपये और एक 100 रुपये। 50 रुपये की जो जो सस्ती, मतलब जो मीडियम, मतलब लो साइज की, और यहाँ पर है 100 रुपये, मतलब बड़ी दाल अच्छी। और अब इनको हमें बेचना है, तो अगर हम 50 रुपये किलो की दाल खरीदें और हम 100 रुपये किलो वाली दाल को भी खरीदेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, वो मिश्रण। अब ये तो मिश्रण हो गया। अब इनको बेचेंगे किस रुपए में। तो यहाँ पर देखिए, इनको बेचे, मान लो हम दोनों को हमने मिक्स करके हमने 80 रुपये किलो बेचा। 80 रुपये किलो इनको यहाँ पर हमने बेच दिया। तो इसमें हमारा लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हम इसमें ऐसा होगा 100, तो यहाँ पर 20। तो देखिए, 100 में से अगर 80 गए तो कितने बचे, 20। और यहाँ पर कितने बचे, 30 बचे। अब हमने मिश्रण के, इसको अगर कोई पूछेगा कि इसका लाभ क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए, ये 80 रुपये किलो। अब 1 किलो हम खरीदेंगे तो 80 रुपये की, और इनको बेचेंगे तो कितने, 160 रुपये में। कितने में बेचेंगे, 2 किलो दाल 160, और इधर 50 और 100 में खरीदी तो ये 150 रुपये की पड़ेगी। तो हमें 10 रुपये का वहाँ पर लाभ होगा। और अगर इस किस अनुपात में अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछें किस अनुपात में मिलानी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, 2 तो 10 से 20 भी कट जाएंगे और 30 भी कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 10 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 10 से 2 बार और ये 3 बार। मतलब यानी कि हमें दाल ये 2:3 अनुपात में मिलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, तभी हमें 10 रुपये का फ़ायदा होगा। 2 अनुपात, यहाँ पर 100 ये दाल 2 अनुपात में, और यहाँ पर ये दाल 3 अनुपात में मिलानी पड़ेगी, तभी हमें 10 रुपये का फ़ायदा होगा। यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर 2 किलो दाल एक 50 रुपये में खरीदने पड़ेगी, और 100 रुपये में, तो 150 रुपये पे पड़ेगी। और 80 रुपये किलो बेचेंगे तो कितने में पड़ेंगी, वो बेचेंगे तो 160 रुपये। तो हमें 10 रुपये का लाभ होगा कि नहीं। तो ऐसे इस तरह से इन क्वेश्चनों को मिश्रण में किया जाता है। हमने सिर्फ आपको ये उदाहरण समझाए। अब आगे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको समझाएंगे। हम ऐसे समझाएंगे कि आपको दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम इतनी आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि अगर मिश्रण से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो आप इसमें जितने नंबर के आएंगे उतने नंबर कर पाएंगे। हाँ, अब मैथ्स के हम सभी वीडियो बना रहे। अब हमारे सभी वीडियो देखेंगे तो आपका मैथ्स से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 प्रति हो जाए, किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या लिखा गया, अभी हमने आपको समझाया था। यहाँ देखिए, 15 किलोग्राम और 20 रुपये किलो की 2 किस्म की चाय खरीदे। मान लो हम एक चाय की पत्ती थोड़ी कम भाव वाली खरीदते हैं तो 15 रुपये किलो, और ज़्यादा को खरीदते हैं तो 20 रुपये, और मीडियम साइज में बेचते हैं उसको। तो दो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 का प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखिए, ये 15 दिया गया, क्योंकि 15 रुपये किलो में उसने खरीदी और 20 रुपये किलो में भी उसने खरीदी, और यहाँ पर इसको अनुपात में मिलाना है ताकि ये 16.50 हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे 16.50, क्योंकि इसमें भी से इसको घटाएंगे और इसमें से भी इसको घटाएंगे, तभी हमें अनुपात पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या लिखा गया, 20 में से अगर इसको करेंगे तो कितना बचेगा, ये मतलब पहले इसको करेंगे, 15 में से अगर ये गए तो 1.50, और इसको गए तो 3.50। अब हम मान लो 10 हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 हटाएंगे तो ये अगर 50 से करेंगे तो ये कितने बार, 3 बार, और ये 50 से करेंगे तो कितने बार, 7 बार। तो हमारा अनुपात क्या होगा, 7:5। यही हमारा आंसर होगा।
आंसर होगा। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये हो जाए, इसका ये पूछ सकता है इसमें इसको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या होगा, लाभ अगर इसमें पूछा जाए तो 2 किस्म की चाय को हम करेंगे। तो यहाँ 15 और 20 कितने होगा, 35, क्योंकि तभी 2 किलो चाय होगी। 15 और 20 तो कितने हो गए, 35, ये 35 रुपये। अब ये 35 रुपये हो गए। इसके बाद क्या होगा, प्रति किलो वो मतलब वो बेचने पर 16.50 की बिकेगी। तो यहाँ 16 और 16 कितने, 32, और एक 50 को जोड़ेंगे तो 50 पैसे को तो 33 हो जाएंगे। तो 33 तो यानी 33 तो ये 2, तो ये क्या 2 रुपये की उसको क्या हुई, हानि कैसे हुई उसको, हानि इस तरह से हुई क्योंकि उसने 2 किलो चाय को खरीदा था तो 35 रुपये में, लेकिन उसने बेचा कितना, 16.50, मतलब यानी 33। 1 किलो उसने चाय 16.50 में बेची तो 2 किलो चाय उसकी होगी 33 रुपये में। तो 33 रुपये में हुई तो उसे यहाँ पे 35 की खरीदी और 33 में बेची तो उसे 2 रुपये की हानि होगी। अब 2 रुपये की हानि होगी, इसमें ये भी पूछ सकता है कि 2 रुपये हानि तो कितने प्रतिशत हानि हुई उसे, तो यहाँ पर प्रतिशत का भी पूछ सकता है। तो प्रतिशत को निकालने की क्या करेंगे, ये दिया गया हमारा क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य हमेशा लेना होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 35 दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये 35 दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 35, तो ये 2, तो 2 गुणित 100, क्योंकि 2 इन दोनों का अंतर कितना है, 2, मतलब उसे 2 की हानि हुई। 2 का लाभ होता तो ऐसा ही निकालते। यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये 35 आएगा। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 से 7 बार और ये 5 से 20 बार, 20 और 20 40, तो 40.7% उसे हानि होगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये उसको इतनी हानि हो रही है 40%, इसको काटेंगे तो दशमलव में आएगी, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में अधिकतर ऐसा ही लिखा, बटे में लिखा होता है। और अगर इसको काट कर करेंगे तो 5 से ऊपर कोई पॉइंट आएंगे, लेकिन यहाँ पर 40.7% हानि होगी। तो देखिए इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझाया, ये इसमें इस तरह से दिया, इसमें लाभ पूछ सकता है, हानि पूछ सकती है कि इसको और कितने प्रतिशत हानि हुई ये भी पूछ सकता है, इसलिए हम आपको पूरी डिटेल समझा रहे हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको समझाते थे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था इसी टाइप का इसको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले क्या दिया है, 63। मान लिया एक व्यक्ति ने 63 रुपये प्रति किलो की 1 किलोग्राम चाय खरीदी और उसने 90 किलोग्राम की भी खरीदी, ये 90 रुपये की, मतलब 90 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीदी, और उन्होंने 2 किलो खरीदी, मान लो एक 60 की खरीदी और एक 90 की खरीदी, और फिर उस किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 हो जाए। मतलब उसने ये 72, मतलब एक 60 की खरीदी और 90 की खरीदी और 72 किलोग्राम में उसे बेच दी। तो यहाँ पर बताना कि किस अनुपात में उसने मिलाई। तो यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगर मान लो 63 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, और 90 में से जाएंगे तो कितने, 18। अब वो इनसे 2 से काटिए तो ये कितने होंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, 9, और इसको 2 से नहीं, ये तो नहीं, 3 से काटेगा, तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 6 बार, 6 बार, क्योंकि 9 तो 2 से नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बार, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 2 बार, और यहाँ नहीं, यहाँ इसको कितने 2 से काटेंगे तो ये 3, नहीं सॉरी, ये भी कट रहा है, 3 ही से कट रहा है यहाँ पर, तो 6 से अगर इसको काटेंगे तो ये 2 बार और 1 बार, तो यहाँ पर कितना अनुपात आएगा, वो बोलने से गलती हो गई थी हमारी बोलने में। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले कितने से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 6 बार, इसको 3 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 2 बार, और ये 1 बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2:1 दिया गया है। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये भी देख सकता है कि अगर हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 63 और 90 कितने होते हैं, 63 और 90 होते हैं 153। अब 153 हुए तो ये कितनी 153 में बिकी, और ये 72 और 72 कितने में बिकी, 140 और 144। तो यह देखिए इसमें भी उसे हानि हुई, लेकिन हमें यहाँ ये हानि और लाभ की हानि का तो पूछा ही नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ यही पूछा है कि किस अनुपात में मिलाई जाए, तो 2:1 में मिलाई जाए। हमारा आंसर क्या होगा, 2:1 होगा, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता, हमने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था। अब हम अगले टाइप से क्वेश्चन को करेंगे कि मिश्रण में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो एक विक्रेता है वो दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक को वह 240 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है और दूसरे को 300। अब वो मिश्रित करता है 300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो उसका लाभ हमें प्रतिशत में बताना। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 अनुपात। तो पहली वाली चाय 240 रुपये, तो अनुपात 5 दिया गया, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 240 दिए गए ना, जो 240 गुणित 5 होगा, क्योंकि वो अनुपात 5 में दिया गया। यहाँ पर अनुपात अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो 1 किलो ही होती, लेकिन यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो हमें यहाँ पर क्या होगी 5। तो अब इसका इसमें करेंगे तो कितना 1200 रुपये, ये 1200 रुपये। अब यहाँ पर क्या गया 300 रुपये वाली किलोग्राम वाली चाय को 3 अनुपात बताया गया, तो उसका 3 में करेंगे तो कितना होगा 300 गुणित 3, तो बराबर कितना होगा 900। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा 2100 रुपये। अब ये तो हमारा 2100 रुपये इन दोनों को जो मिश्रित किया था, जो इसने खरीदी थी वो हो गया, या अनुपात में मिलाता है वो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनको मिश्रित की चाय को 300 रुपये प्रति ग्राम की दर पर बेचते, तो मिश्रित। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ 5 का 315 हम नहीं करना है, 5 और 3 दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों का जोड़ किया है ना, तभी 2100 आया। तो यहाँ पर 5 और 3 दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 5 और 3 कितने 8 हो गए। 8 का अगर 315 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 315 गुणित 8, तो बराबर कितना होगा इसका अगर करेंगे तो 2520 रुपये। अगर 2520 हमारा ये हुआ, तो अब हम 2100 में से 2520 को माइनस करेंगे, क्योंकि 2100 रुपये को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि इनको अनुपात में इतने में मिलाया गया है, तो यहाँ पर हमें उसे की दर पर बेचे तो उसका लाभ, यहाँ पर लाभ पूछा गया तो इसको माइनस करना ही पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा 420 रुपये, ये 420 रुपये बराबर 420 रुपये हमारे यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर तो उसका लाभ प्रतिशत में पूछा गया है ना, तो यहाँ पर देखिए गुणित 100, 420 गुणित 100, इसके बाद हमने कितने में खरीदा था, वो 2100 रुपये में हमने खरीदी थी। तो यहाँ पर देखिए 2100 रुपये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2100 रुपये में हमने खरीदी थी, तो 2100 हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये शून्य से ये शून्य, अब यहाँ पर देखिए इसको इससे 21 से अगर करेंगे तो 2 बार, और 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, तो 20 रुपये क्या हुआ 20 रुपये, मतलब 20 रुपये हमारा कुछ आया नहीं, 20% आया। तो यहाँ पर ये कट होकर 20% हमारा लाभ हो गया, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने आपको पहले अलग टाइप से बताया था और अब अलग है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक तरह से मिश्रण में नहीं होते, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 5:3 दिया गया था, तो 5 अनुपात वाली चाय को उसने 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और उसने 3% दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3 को उसने 300 रुपये की दर पर खरीदा 1 किलोग्राम चाय को। यहाँ पर 5.3 दिए गए, 5 और 3 दिए गए, दोनों के अनुपात दिए गए, तो 3 अनुपात में उसने खरीदा। तो यहाँ पर देखिए इसको इन दोनों को अगर गुणा करें, 240 का 5 में किया तो 1200 आए, और 3 का इसमें किया तो 900 आए, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे जो हमने खरीदा था वो हमें अनुपात में पता चल गया। तो इसके बाद हमें 315 का, तो यहाँ 5 और 3 8, तो क्योंकि दोनों को तो बेचेगा ना, तो 5 और 3 8, तो फिर इसके बाद हमें इसका 8 में 315 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2520। 2520 को आने के बाद 2100 हमारा क्रय मूल्य था और 2520 हमारा विक्रय मूल्य था, तो हमने इसको घटा दिया, तो यहाँ पर 420 आया, तो इसको सॉल्व कर दिया तो हमें पर ये पता चल गया है कि लाभ हमें कितना हुआ है। तो हमें लाभ हुआ है 20%, हमें लाभ हुआ है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक पंसारी 60 किलोग्राम की चाय को 65 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उससे 10% का लाभ हो। हमने पहले क्वेश्चनों में क्या किया था कि पहले क्वेश्चनों में हमने यहाँ पर उसे ये नहीं पूछा था कि किस अनुपात में बताना है, सिर्फ अनुपात में बताना होता था, और यहाँ पर उसके किस दर पर बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया है ये 60, तो यहाँ पर देखिए ये 68.20 दिया गया है, क्योंकि इस अनुपात में उसे मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 68.20 बटे 10% लाभ प्राप्त करना है, तो क्योंकि इसमें मिलाएंगे तभी हमें 10% लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 10 ये करना है हमें 10। अब यहाँ पर ये 2 शून्यों को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10 जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या 68.20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा। अब 110 से ये काटेंगे
और इससे अगर काटेंगे तो कितनी बार 62 बार कट जाएगा। आप काट के देख लीजिए 62 बार ही कटेगा। अब ये 62 आया है तो हमें पहले ये 62 में किस अनुपात में बेचने पर उसे 10%, अगर हम 68.20 में हम इसको अगर मिलाएंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। लेकिन ये बरोबर कि हाँ 60 को हमने मिलाई और 65 में, एक अनुपात में 60 में मिलाई और एक में 65 में मिलाई, तो हमें किस अनुपात बेचे कि बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ये 62 आया है तो वो 62 ही होगा। ये तो 68.20 में बेचने पर हमें 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हमें उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, ये 60 दिया गया है और ये 65 दिया गया है और ये यहाँ पर दिया गया है 62। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर इसमें करेंगे तो कितने बचेंगे 2, और इसको इसमें करेंगे तो 3 अनुपात। तो बेचने पर, तो देखिए यहाँ पर किस बेचने पर 10% का लाभ होगा, तो उसको 3:2 पर मिलाने पर उसे कितना होगा 10% का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर ये 62 इसलिए दिया गया है क्योंकि 62 में न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही, और 68.20 में बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमें किस अनुपात में मिलाया है उसने 3:2, तो हमारा आंसर क्या होगा 3:2। तो यहाँ पर और इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन अब देख रहे हैं और इसके बाद हम मिश्रण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रित चाय 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत होगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि हाँ सौदे में उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो वह पहले 18 रुपये, तो देखिए यहाँ 18 में क्या होगा, ये 18 और 18 रुपये किलोग्राम वाली चाय को कितने अनुपात में करता है 7 अनुपात। तो यहाँ पर देखिए इसका 7 से गुणा होगा। पहले हमने एक क्वेश्चन करवाया तो यहाँ पर कितना होगा 126, यहाँ पर कितना होगा 126 होगा। उसके बाद देखिए ये 3 अनुपात दिया गया तो 3 की 13 में खरीदी उसने, तो 13 × 3 तो बराबर कितना होगा 39। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 5, 165 रुपये। तो 165 रुपये यहाँ पर देखिए आएगा हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुपात में वह मिश्रित चाय, मतलब जो 7:3 अनुपात, इनको मिश्रित चाय को वह 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए 7 और 3 कितने 10 हो गए। तो यहाँ पर देखिए 18.15 × 10 करेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा यहाँ पर ये 18 और 15। अब इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये 50 आएगा। तो यहाँ पर दो संख्या के पहले था तो यहाँ पर 181.50 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 81 पॉइंट आएगा, इसमें से क्या घटाएंगे हम 165, क्योंकि ये हमने खरीदा था, ये हमारा क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य यहाँ पर 181.50 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, यहाँ पर 16.50 आएगा। अब ये 16.50 आने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए हमें इसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यह देखिए 16.50 दिया गया है गुणित 100, और यहाँ पर इसका क्रय मूल्य क्या है 165 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 165 रुपये दिया गया है, तब 165 ये दशमलव में, तो इसको दशमलव से हटाने के लिए दो संख्या के बाद के दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य कर देंगे और ये दशमलव हट गया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे हम, अगर इससे हम इसको काटेंगे तो कितने 10 बार में कटेगा, और 10 के बाद ये 10 बार में, तो अब 10 आया, ये क्या हो गया हमारा लाभ प्रतिशत, 10% हमें लाभ प्राप्त हुआ, ये लाभ, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने पहले भी आपको समझाया था कि जो 18 का 7 अनुपात दिया गया है और 13 का 3, तो इनको गुणा करना है, गुणा करने पर जो प्राप्त होगा इन दोनों को जोड़ना है, तो 165 हुआ। और देखिए ये 7:3 इनको मिश्रित करके फिर इनका ये 18.15 में बेचा गया, मतलब 18.15 में 100 ग्राम चाय की पत्ती बेची गई। तो यहाँ पर देखिए 181.50 आया। तो इसके बाद क्या होगा, इनमें घटा देने पर पता चल जाएगा कि हमें लाभ कितना हुआ था, तो 16.50 का हमें लाभ हुआ। तो इसको फिर सॉल्व करना है, पर यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो हमारा 10% हमारे लाभ प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहला वीडियो बनाया है, इसमें हमने इसके बाद हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे, तो हम इसमें हर टाइप के आपके क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारा वीडियो देखें और इससे लाभ प्राप्त करें।
अब हम पढ़ाएंगे सेकेंड वीडियो। तो ये फर्स्ट वीडियो यहीं तक था, अब देखेंगे सेकेंड वीडियो।